गुड मॉर्निंग। तो सर्कल का आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग को एंगल मेजर करना होगा। एक सर्कल है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है एक, ठीक है, ये सेंटर हो गया, इसको मिला के ये एंगल हमको निकालना है जो कि दिया हुआ है कि यह एंगल 50, ठीक है। तो चलिए, ये वाला एंगल आपका 50 दिया हुआ है, ये हमको मेजरमेंट करना है। एबीसी नाम दिया हुआ है, एबीसी। चलिए, वो हो गया, हमको ये वाला एंगल निकालना है, वो ए सी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ एंगल बनता है इस एंगल का डबल होता है, इसका मतलब ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और हमको पता है कि ये जो है कहीं ना कहीं केंद्र है, ये त्रिज्या हो गया और ये भी त्रिज्या हो गया। तो इसका मतलब कि दोनों त्रिज्या आपस में बराबर हो गया। किसी भी त्रिभुज के दो भुज बराबर होते हैं तो उसके सामने वाला दो कोण भी बराबर होते हैं। तो ये इसको x मान लिया जाए और इसको x मान लिया जाए, तो कहेंगे x प्लस 100 इक्वल टू 180, तो 2x बराबर आपका 80, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो फटाफट के अंदाज में 50 ये है तो 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, तो इसका मतलब दोनों मिला के 80 होगा, और 80 होगा इसका मतलब दोनों इक्वल होगा। 80 का आप क्या कर देंगे, हम 40 कर देंगे। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आपका ये है, एक सर्कल है, ठीक है, इसमें हाँ, और एक आपका जो है यहाँ किया है, ठीक है, इसका नाम दे दिया है ए, इसका नाम दे दिया है बी, ठीक है, ये आपका सेंटर और ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपको दिया हुआ है कि ये 25 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 25 डिग्री दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 35 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये 25 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, और आपको निकालना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ए बी सी डी ना, ई कर दिया है और डी कर दिया है। आपको पता करना है क्या कि भाई ये वाला एंगल कितना होगा। कैसे करेंगे आप, इस बात को समझना होगा कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि एक ही, जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, यदि एक लाइन है यहाँ से ऐसे बन रहा है और यहीं से एक ऐसे बन रहा है, तो दोनों एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे एक बना है और यहीं से एक ऐसे बना है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये 25 है तो यह भी क्या होगा, 25 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में हम आते हैं, इस त्रिभुज में हम जैसे ही आते हैं तो ये 25 है और ये 35 है। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, और ये 25 डिग्री है और ये 35 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम लोग को x निकालना है, ठीक है। तो 25 प्लस 35 आपका कितना हो जाएगा, 25 35 5 40 20 60 हो गया। ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और ये आप देखिए लीनियर पेयर से बोल सकते हैं कि 180 होगा टोटल, ये जब 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस अंदाज से आपको हम एंगल जो है निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि हाँ, बड़ा ही प्यारा सवाल है। एक सर्कल है और ठीक है, और एक ऐसे दे दिया है, इसके बाद में दिया हुआ है, हाँ, ये हो गया आपका, यहाँ से पॉइंट दिया है, ऐसे करते हुए यहाँ पे दे दिया है, ठीक है।
ये हो गया आपका सी। तो लंबा करेंगे और ये जो दिया है यहां से ऐसे करते हुए आपका डी दे दिया है, ठीक है। और इसका नाम ए, इसका नाम दे दिया बी, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। और ये सी है और ये डी है, ठीक है। इसका एक शब्द दिया है x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू z/5 दिया हुआ है। तो हम लोग को x y z, x कितना होगा, y कितना होगा और z कितना होगा ये निकालना है। अब x y z कहाँ कहाँ दिया हुआ है, इस एंगल को y बोल रहा है, इसको ये z क्या बोल रहा है, x बोल रहा है, और इसको ये z बोल रहा है, इसको ये z बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को x अलग निकालना है, y अलग निकालना है, z अलग निकालना है, समझना होगा। पहले हम लोग इसको सोचे कैसे, कैसे इसको इमेजिन करें, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक प्रकार का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वृत्त के चारों ये चारों जो भुजाएं वृत्त के है, इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज जिसको आप बोलते हैं। हमको एक्स वाई जेड चाहिए, कैसे निकालेंगे, अब यहाँ समझने की जरूरत है। इसको हम लोग के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के। x/3 इक्वल टू के है तो x बराबर 3k होगा, y बराबर हम लोग का 4k होगा और z बराबर हम लोग का 5k हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो भाई आप लोग निकाले कैसे, ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये जो x है तो यह भी x होगा, अपोजिट वर्टिस एंगल से, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख को। ये x है तो यह भी क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज है, समझना होगा बहुत ध्यान से। ये त्रिभुज है, यदि एक त्रिभुज बन रहा है और इसके ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सब इस एंगल के बराबर, यदि ये x है ये y है, ये एंगल x प्लस वाई होगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल है और इंटरनल दोनों का एक्स वाई दिया है, तो जो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ के एंगल के लिए। ऐसी आप सोचिए कि एक ट्रायंगल है, दोनों का इंटरनल यहाँ x और z है, और ये जो निकलेगा ये वाला एंगल का ये वाला जो एंगल का क्या हो जाएगा, जैसे देख लीजिए दोनों दो इंटरनल, ये इसके निकले हुए भाग दोनों के इंटरनल का सम होगा, इसका मतलब ये x प्लस जेड हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात है कि x को आप 3k कह रहे हैं, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि x बराबर यहाँ 3k हो गया और y कितना हो गया, 4k हो गया। इसका मतलब कि ये 7k ऑलरेडी हो गया। यहाँ समझने की जरूरत है, x 3k हो गया और z आपका 5k हो गया, और ये इसका मतलब ये 8k हो गया। और हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है, 180। इसका मतलब कि ये वाला एंगल 180 होगा और ये वाला एंगल 180 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये टोटल कितना है, 7k है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 8k है। 7k प्लस 8k बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो हम बोल सकते हैं 15k बराबर कितना हो जाएगा, 180। इसका मतलब k बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे हम लोग का के वैल्यू 12 आ गया, हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया था कि x कितना होगा, y कितना होगा, z कितना होगा। तो ये x 3k है तो बढ़ती है 36 हो जाएगा, y 4k है तो बच्चों का 48 हो जाएगा, और z 5k है तो 12×5 60 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना था x कितना होगा, y कितना होगा, z कितना होगा। बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन था, आप इसको एक बार फिर से बढ़िया से देखिएगा, है ना। तो मैं यार सिखा रहा हूँ कि आप भाई एंगल कैसे निकालोगे, ठीक है ना। चलिए
आगे आते हैं, एक सर्कल दिया हुआ है और फिर इसी से एक बड़ा सर्कल ऐसे दे दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दे दिया ए पॉइंट दे दिया, यहाँ पर पी पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे डी पॉइंट दिया हुआ है। ये दिया हुआ एंगल आपका 130 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ यहाँ ऐसे कर दिया है, ठीक है। इसके पास ऐसे कर दीजिएगा। हाँ, ये लाइन दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, एडी दे दिया हुआ है और एडी दे दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ से एक पॉइंट यहाँ गया और इसको मिला दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, हाँ आपसे पूछ रहा है कि ये कितना डिग्री होगा। ये x डिग्री है, x का वैल्यू जाता है, सब नाम दिया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि ये एडी दिया हुआ है और इसमें इसको इसका जो ना ये दे दिया है, इसका नाम चलिए बीएल हो गया है। तो आपको जानना है क्या कि भाई ये वाला एंगल कितना होगा, कैसे इसको करेंगे, मैंने ध्यान देंगे। पहले तो आप समझ लीजिए कि कैसे इसको सोचिएगा। इसको सोचना होगा तो आप कहेंगे कि आपको पता है कि यदि यहाँ अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये वाला एंगल का ये डबल होता है, तो जब ये डबल होता है तो ये हाफ होगा, ये 130 है तो ये 65 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। और आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है ये लीनियर पेयर के चलते कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर के चलते ये पूरा 180 हो जाएगा। जब 65 दिया है तो आप 180 में से 65 माइनस करेंगे, कितना, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा और 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल आपको मिल गया, ये वाला एंगल आपको मिल गया, ठीक है ना, ये वाला एंगल आपको मिल गया, हाँ ठीक है, ठीक है। ये वाला एंगल आपको मिल गया। आपको पता है कि ये वाला जो यहाँ जो बनेगा जस्ट इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 115 है तो ये कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट एंगल का मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री में 230 यहाँ यदि है तो हम लोग इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 360 माइनस 230 कर देंगे। इसका मतलब 230 यहाँ माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यानी कि 03130 ये वाला एंगल हो जाएगा। एक बार फिर समझेंगे, चलिए अब इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझा जाए कि, हाँ बेहतरीन तरीके से समझा जाए। हाँ यहाँ पे ठीक है, यदि 130 है तो ये 65 होगा और ये 65 होगा तो क्या भाई, ये 65 हो गया और ये पूरा क्या हो जाएगा, 180 बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, यानी 115 ये हो जाएगा। जब ऐसी जब ये 115 हो गया, इसका जो होगा क्या, ये डबल हो जाएगा, इसका मतलब 115 है तो 230 हो जाएगा और ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। कंप्लीट एंगल जब बन रहा है तो क्या कहिएगा कि 360 डिग्री बनेगा, 230 इसमें से चला गया तो कितना बचेगा आपका, 130 बचेगा। कितना बचेगा, 130 बचेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन सीखे कि भाई एंगल निकाला कैसे जाता है। चलिए एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीख लिया जाए कि मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हाँ इसके अंदर एक सर्कल पड़ा हुआ है और यहाँ हम लोग को निकालना है रेडियस कैसे होगा, रेडियस कितना होगा। सपोज कीजिए कि मान लीजिए समकोण त्रिभुज है तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता होगा।
तो मान लेते हैं ये 13 है और ये 12 है, हमको यहाँ का रेडियस चाहिए, इस ट्रायंगल का रेडियस चाहिए। जब हम इसमें दो चीज सीखेंगे कि जब हम सर्कल को अंदर से डाल रहे हैं तो उसका रेडियस क्या होगा, और जब सर्कल को बाहर करेंगे तो रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका बेसिक सीख लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट सीखेंगे। चलिए, ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसको आप क्या करिए कि पहले मिला दीजिए। ठीक है ना, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली 5 हो जाएगा, क्योंकि कैसे कि √13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 का 5 हो जाएगा। तो ये साइड तो निकल गया, लेकिन हमको चाहिए इंटरनल रेडियस इसका कितना हो जाएगा। अब हम बेसिक तरीका से यदि हम समझे तो सबके ऐसे 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 इसको हम ड्राइंग कर देते हैं। इसमें 3 छोटा छोटा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए, एक ये और एक ये। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया होगा, तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम होगा, तो बड़ा बड़ा वाला हम लोग निकाल लेते हैं भाई। बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 12 गुणे 5, इसका मतलब कि ये 30 हो गया। अब छोटा वाला निकाल रहे हैं, छोटा वाला हम मान लीजिए हम निकालते हैं AOB प्लस BOC प्लस AOC। ठीक है ना, जब हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल AOB भाई प्लस क्या, AOB प्लस BOC और प्लस क्या हो जाएगा AOC। ठीक है ना, चलिए आपको मालूम है कि भाई इस ट्रायंगल के लिए बेस आपका 12 हो जाएगा और हाइट में रेडियस हो जाएगा R, पता नहीं है। इस ट्रायंगल के लिए बेस 5 हो जाएगा इंटू R। फिर इस ट्रायंगल के लिए बेस आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा और R हो जाएगा। आपने देखा यहाँ 6R हो गया, यहाँ आपका 5 का आधा 2.5 R हो गया, यहाँ आपका कितना 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। और आप सबको जोड़ देंगे 6.5, 7 2 9 9 6 15 आ जाएगा। ठीक है ना, 6.5 2 7 1 2 9 6 15। तो इसका जो एरिया हुआ 15 हो गया और इसका एरिया 30 के बराबर है। आप बोल सकते हैं कि R = कितना हो जाएगा, 30/15 मतलब 2 हो जाएगा। यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको डायरेक्ट इसका ये पता होना चाहिए कैलकुलेशन, छोटा r को हम लोग P + B - H/2 कर सकते हैं। मतलब कैसे, 12 + 5 - 13/2 करेंगे तो 12 5 17, 17 में से 13 गया 4, 4 का हो गया 2। हम थोड़ा सा इस पे काम करा दिए कि भाई चीज कैसे होता है। और मान लिया जाए ये तो हो गया आपका, इसको देख लीजिए आप कि इसका इंटरनल कैसे निकाल दिए। और एक्सटर्नल यदि आपसे मान लीजिए पूछ दे तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे एक्सटर्नल के लिए क्या करेंगे। एक्सटर्नल के लिए आप क्या करेंगे कि मान लीजिए यही बाहर से आपको टच करते हुए ऐसे है। अब इसका हमको त्रिज्या पता करना है। तो अब बताइए मुझे, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है, तो इसका क्या होगा। तो आप जान जाइएगा ये जो होता है एक डायमीटर बन जाता है सर्कल का, और जब सर्कल का डायमीटर बन जाता है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। इसका मतलब कि जो कैपिटल R होगा हाइपोटेनियस का हाफ होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 13 का हाफ होगा, मतलब कितना हो जाएगा 6.5। तो आपको यदि इस तरह का क्वेश्चन का लेवल देखना है तो जरूर मेरे पेज को फॉलो करें। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जो रिजल्ट जो होता है प्रैक्टिस करने से होता है। एक चीज को पढ़िए 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए तब रिजल्ट होगा। केवल नोट्स बनाने से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। इसलिए, और यदि आप डेली आसपास के हैं तो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, आप पार्टिसिपेट करें। सवाल का लेवल मेरा ऐसा ही रहता है, चाहे मैं इधर पढ़ाऊँ या क्लास में पढ़ाऊँ। भाई जो एग्जाम का डिमांड है वही क्वेश्चन पढ़ना होता है। इधर उधर पढ़ने से तो आपका टाइम किलिंग, पढ़ने के लिए तो पूरा उम्र बचा हुआ है, आप पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन आपको जो चाहिए वो पढ़ना है। सिलेक्शन लेने के लिए क्या छोड़ना है इसका ज्ञान होना चाहिए।
यदि वो पता है तो आपका टाइम टेकन कम लगेगा और आप कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें वह कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है पकड़ने से पहले, और ये बात तब समझ में आएगी जब डेली आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे यहाँ सेट प्रैक्टिस चलता है, मैं 1 घंटा के अंदर 30 मैथ 30 रीजनिंग का खुद जो है बना के बच्चों को सिखाता हूँ। इस तरह का स्पीड बच्चों से मेंटेन करवाता हूँ। तो क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के ज़रिए आप अपना मैथ को एक अच्छे लेवल पे, रीजनिंग को अच्छे लेवल पर ले जाएं। नहीं, एक बार यदि आपका बेसिक ठीक ठाक हो गया तो हर वो एग्जाम में, चाहे CHSL हो, MTS हो, पैटर्न कुल मिला के चीज़ें बहुत ये नहीं होता है, लेकिन वो खोजता है कि आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो डेली आसपास में मेरा राजीव श्रीवास्तव कॉम्पिटेटिव क्लास के नाम से खुला होता है, और प्रैक्टिस सेट मैं सुबह में 6 से 7 कराता हूँ। उसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट करें, और 6 मंथ में यदि आपके पास परिवर्तन ना हो तो जुनून से। चलिए, धन्यवाद।